अरे तुम जाकर ले आओ, फिर मौसी ले रखते क्या हैं? रखो फोन है? अरे चाचा किस पर झल्ला रहे हो, जरा हिसाब देखो। हाँ 346 रुपये। 346 रुपये लो, 500 पकड़ो। अरे ये तो नकली है बच्चा। क्या नकली है? हाँ ये देखो। अरे ये भी नकली है बच्चा। दोनों नकली हैं। क्या बात कर रहे हो चाचा? ऐसे हम पे दो रखे हैं, कहाँ मिला? अरे वो तुम छोड़ो, कहाँ मिला। अब हम समझ गए कि वो 1000 का था, वो था नारंगी, और ये जो दोनों है वो है आम। नंबर भी नोट नहीं किए। सर हेलो। हेलो, कौन? तिवारी जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हम कटिया गांव से, जिला जौनपुर से बोल रहे हैं। वो लोधी जी है ना, विष्णु लोधी जी, आपके यहाँ पर? हाँ हाँ हम उनकी पत्नी बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या बात है? 2 महीना से कोनो हाल खबर नहीं भेजे, न कोनो फोन न कोनो चिट्ठी। हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं। रुपया पैसा के वही एक जरिया है घर में। अच्छा देखो, तुम रो मत, घर जाओ, हम देखते हैं विष्णु का क्या परेशानी है। हाँ हाँ नरपत, ये जो विष्णुआ है, हाँ वही विष्णु लोधी। इसका क्या रंग ढंग है आजकल? अच्छा, इस वक्त कहाँ मिलेगा ये? जिंदगी का है, सब टाइम और नसीब का खेल है। खेल में होता का है, एक जीतता है एक हारता है। ये विष्णु लोधी कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। जो हारता है उसका नसीब, जो जीतता है उसका तकदीर। ये तकदीर का होता है? का है? सब नसीब का खेल है। ये विष्णु लोधी कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हो? हम जरा होके आते हैं। हो क्या? हम एक वाटर और मंगाते हैं। एक क्वार्टर लाओ। कुछ नहीं, सब नोट का खेला है। वक्त नोट का नहीं है, वक्त है असली नोट का। नहीं तो टुकड़ा है कागज का, टुकड़ा। ये विष्णु लोधी कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। बैठो बैठो बैठो। अरे गिलास लाओ रे। क्या पी रहे हो? मौसमी के नारंगी? मौसमी। मौसमी। चलो आज हम भी पीते हैं। हम देखना चाहते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी तासीर है जो अपनी माँ, बीवी और बच्चे की सूरतें भुला देती है, उनका दुख, उनकी तकलीफ भुला देती है। चलो उठाओ। अरे उठाओ। वहां गांव में तुम्हारी बीवी माँ के इलाज के लिए, तुम्हारे बच्चे की फीस के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रही है, और तुम यहाँ दारू के टक के ज्ञान बांट रहे हो, शंकराचार्य बने हुए हो। कल सुबह तुम दफ्तर आओ, अपना बिल्ला और वर्दी जमा कराओ, सेवा समाप्त हो चुकी तुम्हारी। जैसे कहे वैसे कर लेना। अच्छा ठीक है। सर, रात को 2 बजे डगमग करते हुए हमारे पास पहुंचे। कहने लगे, सर हमें क्षमा कर दें। हमने कहा चलो सर से मिल लो। इन जैसों की फितरत का बहुत अनुभव है हमें। इनका इस सुधार कार्यक्रम हफ्ते 2 हफ्ते ही चलता है। ये वापस अपने उसी ढर्रे और ठर्रे पर आ जाते हैं। हम एक ही शर्त पे इससे नौकरी पे वापस रख सकते हैं। इसकी तनख्वाह इसके घर भेजी जाएगी और इसे खर्चे पाने के लिए कुछ पैसा मिलेगा। बोलो, मंजूर है? बस बस, बहुत हुआ, टेसू मत बहाओ। अरे चुप।
मुंह धो, वर्दी पहनो और काम पर जाओ। चलो। नौटंकी। ललन, ये पेपर जरा पंच करो। सर। मात्रे के हाथों वो फाइल भेजो। क्या बात है ललन, तुम काहे मुस्कुरा रहे हो? अरे सर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या? उस दिन वो नारंगी वाला किस्सा सुनाया था ना आपको? हाँ हाँ। और आपने हिदायत दी थी कि पूरे दिन कोई लेन देन और खरीदारी ना करें। हाँ। सारा दिन बड़ी सावधानी से निकाला, शाम को चूक गए और ठगे गए। भगवती मैया कसम, हम आपकी आगे से सलाह पे डटे रहेंगे, चूकेंगे नहीं। एक बात बताओ ललन। यस सर। तुम जाते तो शिव मंदिर हो और भगत भी उन्हीं के हो, पर कसम भगवती मैया की खाते रहते हो, ये चक्कर क्या है? सर, काम चल जाता है ना भगवती मैया से, और जिस दिन कोई बड़ी अड़चन, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी तो भगवान शंकर की भी कसम खा लेंगे। अच्छा। जो शहीद हुए हैं। आ गए? आ जाओ आ जाओ। लो खा लो बेटा, आराम से खा लो। उनकी जरा याद करो कुर्बान। अरे कहाँ घुसी जाके? शर्मा जी, आपके यहाँ जो बाई काम करती है ना, उसको ये चाबी दे दीजिएगा, वो साफ सफाई कर देगी। बात हो गई उससे। अरे कौन सी चाबी, कौन सा ताला और कहाँ है दरवाजा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जाकर दिखाओ किसी डॉक्टर को। ये शुरुआत है पागलपन की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये शुरुआत है पागलपन की। अरे जो चीज नहीं है आप उसके भ्रम में है कि वो है, ये सही लक्षण नहीं है ना। आप कहते हैं आपकी पत्नी आपको सुबह उठ के चाय पिलाती है, आपके कपड़े प्रेस करती है, ये सब करने से आपके बच्चों पर क्या असर पड़ता है, कभी सोचा आपने? है शर्मा जी, अब आपकी पत्नी दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके बच्चे इस दुनिया में हैं। उन्हें संभालिए, उनकी हंसी खुशी का ख्याल रखिए, ठीक है? उमाकांत से हमें मैसेज मिला कि आपने हमें बुलाया है। हम सोचने लगे जाने कौन सा काम आ पड़ा हंसा बहन को। बताइए हम क्या कर सकते हैं? देखो ललन जी, गांव में तुम्हारे भैया भाभी है जी, उनका एक छोटा बच्चा है। हाँ हाँ 6 कमरे का पक्का मकान है और जमीन इतनी है कि पूरे साल सबको आराम से हो जाता है। हाँ, लेकिन वो तो है, यही है, लेकिन आपको कैसे पता बताती हूँ। वो क्या है ना, हाँ। मेरी बहन की एक लड़की है जी। बचपन में ही मेरी गोद में उसे डालकर ऊपर चली गई। मैंने उसे बड़ा किया है, मेरे भाई के पास है, बड़ौदा में पढ़ती है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैंने सोचा है उसकी शादी करके मैं ये जिम्मेवारी से छुट्टी ले लूं। अच्छा अच्छा। तुमको मिलने और जानने के बाद हाँ। मुझे ऐसा लगा कि तुमसे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं। हाँ। इसीलिए मैंने उसको उधर से इधर बुला लिया। कोमल, आजा बेटा, कोमल। अरे आजा बेटा, आजा, आवी जा, आवी जा, आवी जा। बैठो 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 बेटा, बैठो। इसका नाम मैंने रखा है जी। सबने बोला हंसा बेन जो नाम रखेगी वही नाम। अच्छा। मैंने रखा कोमल। कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा नाम है, इससे अच्छा हो भी क्या सकता है। अब बता, बहुत शादी talented की है। बात किससे करने का? और शादी के बाद तू इसको गांव में लेके जाएगा कि इधर ही रखेगा? है बता बता। हंसा बहन, आपने हमें इस लायक समझा, ये बड़े आदर की बात है हमारे लिए। हम बड़े आभारी हैं आपके, लेकिन ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बात यह है कि हम गांव में सरोजा नाम की लड़की से प्यार करते और हम उसी से शादी करेंगे। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं? हंसा बहन, आपने कभी पूछा नहीं तो हम कैसे बताते? आपने जो जो पूछा वो मैंने बताया। हाँ। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ, हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुनिए चाचा, प्रणाम। खुश रहो बेटा। सुनिए, आ गए? हाँ बेटा, आ गए। वाह शर्मा जी, वाह। अरे ललन, आओ भाई आओ। वाह शर्मा जी, क्या बात है। बच्चों खिले चेहरे देख के बहुत सुख मिल रहा होगा आपको। ये समझ मुझे तुम्हारी वजह से आई है। अरे बजे बजे कुछ नहीं, ये चीकू पिस्ता है। हाँ तो बनाओ, पैसे शर्मा जी से लेना, खा लें। हाँ भाई, खाओ खाओ। शर्मा जी। देख पर आई चुपड़ी रोटी मत ललचाओ अपना जी। अरे
पंडित जी प्रणाम। बड़े अच्छे मौके पर मिले। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। जरा देखिए तो हमारी जीवन नैया किस दिशा में मोड़ लेगी। क्या नाम है आपका? लल्लन प्रसाद प्रजापति। ग्रह के योग तो अच्छे बता रहे हैं आपके, भाग्य उत्तम है और नौकरी पेशे में तरक्की है। शुक्र भी उत्तम है। कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है आपका? पंडित जी वो तो चल रहा है। बिल्कुल उसी से विवाह होगा आपका, उसी कन्या से। और 2 संतान के भी योग है। हाँ जी। एक पुत्र और पुत्री। और कोई विशेष प्रश्न है आपका? अरे पंडित जी जीवन का बस यही एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपने दे दिया। अब तो आप दक्षिणा बताओ। 21 रुपए दे दीजिए। ये लीजिए पंडित जी, सोने जैसे। अच्छा पंडित जी, अब तो हम पत्नी के साथ ही आपके दर्शन करेंगे। खुश रहो खुश रहो। राजा रंग सब एक समान, देख के ये बुद्धि हैरान। राजा रंग सब एक समान। हेलो। हेलो अनुराग भैया, क्या हाल है? कौन बोल रहा है? हम लल्लन बोल रहे हैं। अच्छा ललन भैया, हमें एक बात बताइए। सारा मुंबई शहर किसी न किसी रंग में रंगा हुआ है। कोई शादी के रंग में है, कोई क्रिकेट के रंग में है, कोई गरबे के रंग में रंगा है। आप किस रंग में रंगे हैं? अब भैया हम तो बस प्रेम रंग में डूबे हुए हैं। प्रेम रंग, वाह क्या बात है। भाई ये रंग जब एक बार चढ़ता है ना तो फिर उतरता नहीं है। चलिए आपके इस रंग को और गाढ़ा करते हैं और सुनाते हैं ये गाना। सपने तो पहले भी देखे, लेकिन इस सपने ने दिमाग घुमा दिया। एक बार आंख खुली तो रात भर सो नहीं सका। अच्छा, ऐसा कौन सा सपना देखा तुमने? हमने देखा कि सरोजा को कोई घोड़े पर बिठाए भागा चला जा रहा है और हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हम एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़े और घोड़ा हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। भतीजे, सपना तो कुछ ठीक संकेत नहीं दे रहा है। तुम ऐसा करो, सरोजा को फोन करो और उसकी हाल खबर लो। 60 रुपया। 60 रुपए? हाँ 60 रुपए। ये लो। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण हंसा बेन। अरे रामू काका उधर देखो, वो टेबल पर क्या चाहिए? और इधर चाय बोला था कब से। हंसा बहन, जय श्री कृष्णा। अब हम यहाँ से फोन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बाबा। अरे बाबा वो चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है। और वैसे भी जोड़ी याद तो ऊपर वाला ही बनाता है ना? जी। जैसे कि तुम्हारी वो सरोजा। हाँ सरोजा तुम्हारे लिए बैठी है, वैसे ही मेरी कोमल के लिए कोई ललन बैठा होगा। जी है ना? जी। जा फोन कर। हाँ अरे हंसा बहन। हेलो दादाजी, हम लल्लन बोल रहे हैं। वो जो सरोजा है ना। बच्चा कौन बोल रहा है? दादाजी हम लल्लन बोल रहे हैं, लल्लन। वो पोस्ट ऑफिस के बगल वाला मकान, प्रजापति। हाँ, तुम श्यामलाल जी के बेटे हो? नहीं दादाजी, हम रामलाल जी के बेटे हैं, रामलाल जी के बेटे। ओहो, तो इलाहाबाद में रह रहे हो? नहीं, हम यहाँ मुंबई में हैं दादाजी। वो जो सरोजा है ना। बच्चा मुंबई में क्या करते हो? हम यहाँ सिक्योरिटी में हैं दादाजी। अच्छा, जहाज चला रहे हो? बहुत बढ़िया बेटा। गाँव का नाम ऊंचा कर रहे हो तुम। ये पर तुम्हारा पब्लिक टेलीफोन आता पुरता पूजा। रुको ना यार, चाह छूट रहा है क्या तुम्हारा? सब आपका आशीर्वाद है दादाजी। वो जो सरोजा है ना। पैसा कमाओ, जहाज उड़ाओ, लेकिन जब गांव आओ तो हमको जरूर मिलना। अच्छा। हेलो।
हेलो हेलो दादाजी, हम लल्लन। हाँ बच्चा, कौन लल्लन? दादाजी, पप्पू कब आएगा स्कूल से? पप्पू 2 बजे के बाद आएगा बच्चा। अच्छा ठीक है। इस साल सोसाइटी में न्यू ईयर की पार्टी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बरोबर बरोबर। हमारे महाराष्ट्र में न्यू ईयर की पार्टी गुड़ी पाड़वा को मनाते हैं। बरोबर। अरे बाबा, तो एक पार्टी गुड़ी पड़वा को भी रख लो। ओए साड़ी विसाखी दा क्यों होएगा? विसाखी दी पार्टी भी रखनी पाएगी। रखिए रखिए, पार्टियों से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इस बार पार्टी में केटरिंग से